आज हम बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेस एपी करेंगे। मैथ का 5th चैप्टर है ये। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम उसके कुछ फॉर्मूलों को बारे में जान लेते हैं। तो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस एपी में जो पहला फॉर्मूला आएगा वो अपने पास आएगा an = a + n - d। ये फॉर्मूला जो होता है nth टर्म निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो an क्या होता है, nth टर्म होता है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है अपने पास, और n क्या होता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, कितनी एपी में टर्म्स है, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कि इसके जो एपी गिवन है सीरीज उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब आप एपी की जो स्टार्टिंग से निकालोगे nth टर्म, स्टार्टिंग से बिल्कुल, तो उसके केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि भाई स्टार्टिंग से एपी निकालें, nth टर्म निकालना है। तो दूसरा फिर फॉर्मूला ये है आपके पास an = l - n - d। तो an तो अपना वही है nth टर्म्स, n भी नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस, l क्या है अपने पास, l है लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म है सीरीज की उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब वो पूछे ये कब यूज करना है हमें, जब आपको वो पूछे एपी की जो nth टर्म है एंड पॉइंट से पूछे, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, फिर है कि इस केस में अगला कि मिडिल टर्म पूछ ले, किसी एपी की मिडिल टर्म क्या होते हैं वो पूछ ले। उस केस में आप क्या करोगे, तो केस नंबर 1 क्या है कि अगर नंबर ऑफ टर्म गिवन है वो ओड है, जैसे 7 टर्म्स है, तो उस केस में मिडिल टर्म निकालनी हो तो आपको n+1/2 निकाल दो, तो वो आपको मिडिल टर्म मिल जाएगी। अगर आपके पास मान लो इवन नंबर जैसे 8 टर्म है, 10 है, 12 है, उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, मिडिल टर्म निकालने के लिए 2 टर्म्स निकलेंगे वहाँ से, n/2 n/2 + 1 nth टर्म्स आपके पास निकलेगी। अब पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये अपने पास एक एपी की सीरीज है, ठीक है। तो पहले ये चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में है तो इसका क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और क्या करेंगे उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म करेंगे। ये सीवीएसई में पूछा गया क्वेश्चन अपने पास, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहले ट्राई करते हैं हम। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास एपी की, a1 = √2। सेकेंड टर्म क्या है अपने पास, √8। थर्ड टर्म क्या है अपने पास, √18। फोर्थ टर्म क्या है अपने पास, √32। ये एपी चेक करने का मैं आपको बता रहा हूँ कि एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस सभी टर्म का जो होता है वो सेम होना चाहिए, तो वो एपी होगी। जैसे पहले हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस d1 a2 - a1। तो क्या है अपने पास a2 √8 - 2। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 - 2। तो इसमें क्या आ गया अपने पास, तो अपने पास इसमें क्या आ गया, √2 कॉमन आ गया, 2 - 1, तो क्या आ गया √2। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, √2। फिर बात करते हैं हम सेकंड a3 - a2। इस केस में क्या अपने पास √18 - √8। तो क्या हो जाएगा अपने पास, √18 का कितना हो जाएगा बताइए। तो इसको निकालने के लिए जल्दी से बताइए क्या होगा, 3√2 माइनस √8 का मैंने निकाला था, तो इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, √2। इसका भी d √2 आया है कॉमन डिफरेंस। अगले की टर्म की बात करें हम, तो a4 - a3 = a4 की वैल्यू कितनी है, √32 माइनस √18। 32 इसको अगर हम करेंगे तो 4√2 माइनस हमारे पास 18 का भी निकाला था 3√2, तो क्या बच गया √2। तो आप देख रहे हैं d1 d2 एंड d3 की जो वैल्यू आ रही है √3, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सभी का क्या है, सेम। तो ये सीरीज़ क्या अपने पास एपी में गिवन है, ये सीरीज़ क्या है अपने पास एपी में गिवन है, ठीक है। तो एपी में गिवन है तो उसने पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमने बता दिया कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है। फिर उसने पूछे नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है, तो नेक्स्ट 2 टर्म मतलब √2 आप इनमें क्या कर दोगे, ऐड करते चले जाओगे, तो अपनी नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगे। तो √2 ऐड करो इसमें, चलो अगली टर्म निकालेंगे a5। तो
तो क्या करेंगे हम, A4 प्लस में √2। A4 की वैल्यू कितनी है अपने पास, √32 प्लस में √2। 32 का कितना हुआ अपने पास, 4√2 प्लस √2, तो कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, तो इसका अगर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, वैसे 50, कितना हो गया 50। ठीक है, फिर अगर आप बात करेंगे 6 टर्म, अगली 2 टर्म की पूछ है, तो A5 प्लस में क्या हो गया अपने पास, √2, कॉमन डिफरेंस ऐड करना मेरे पास, तो कितना हो जाएगा ये, A5 की वैल्यू कितनी है अपने पास, √50, या हम कह सकते हैं 5 और ये √2, तो ये कितना हो जाएगा 6√2, और ये कितना हो जाएगा 72 तो ये अपनी 2 नेक्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, तो आप इसको इस तरह तरीके वाइज निकालना है आपको, स्टेप वाइज। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन 2018 में आया है बेटा। तो इसमें क्या है, AP है विद अ कॉमन डिफरेंस जो गिवन है वो -4 है, एंड द 7th टर्म है वो 4 है, एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब अपने को A निकालना है। तो हमने पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो आप, क्या गिवन है आपके पास, पहले है आपके पास कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन डिफरेंस, वो कितना गिवन है, इसको D से डिनोट करते हैं हम -4। 7th एन टर्म मतलब ये है अपने पास AN 7, इसकी वैल्यू कितनी है 4, यहाँ से यही क्या अपने पास N क्या है 7। तो हमने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था n टर्म का, AN = A + n - D। तो AN की वैल्यू अपने पास कितनी है 4, N की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, और D की वैल्यू कितनी है -4। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम और A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट कर लीजिए, A7 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, A की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, N की वैल्यू कितनी है n-, और D की वैल्यू कितनी है -4। तो 4 = A + 7 - 1 6 × -4, तो कितना हो गया अपने पास -24 6 4 जा, ये माइनस उधर जाएगा तो 4 के साथ प्लस, तो कितना आ गया बेटा 28। तो पहली जो टर्म हो गया अपने पास क्या हो गया वो 28, ये निकाला, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं अब। ये क्वेश्चन है, इसमें फाइंड A और B की वैल्यू फाइंड करनी है अपने पास। जो P की सीरीज गिवन है वो गिवन है 2, A, 10, B + 5। तो इसमें हमें पता जब AP गिवन है मीन्स इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा बेटा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस सेम। तो हम उसका यूज़ करते हुए इसका यूज़ करते हैं, हम सोल्व करेंगे A और B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन सीरीज है मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, B + 5। तो हमें पता है, ये कंसिडर कर लिए A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो आपको पता है A2 - A1 = A3 - A2, एंड दिस = अपने पास A4 - A3। ये तीनों टर्म अपने पास क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है AP का सेम। तो आप इसमें पुट करो, A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, A - 2 = 10 - A = क्या हो जाएगी B + 5 - 10। तो अगर हम इन दोनों को यूज़ करें आपस में तो क्या होगा, A - 2 = 10 A - A। तो A इस साइड आ जाएगा बेटा, 2 इस साइड आ जाएगा अपने पास, A इधर 2 इधर। तो क्या हो जाएगा अपने पास A + A = 10 + 2। तो 2A = कितना हो गया 12, और 2 से कट गया 6। तो A की वैल्यू तो आ गया अपने पास 6, एक वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम लेंगे ये नेक्स्ट टर्म सेकंड, और जो लेंगे तो क्या अपने पास देखो 10A - = B + 5 - 10।
ठीक है। हमें ए की वैल्यू निकाली, अभी कितनी निकाली ए की वैल्यू 6, तो पुट कर दो ए की वैल्यू 6। बी की हमें निकालनी है 5 माइनस 10 कितना होता है -5। अब आपका भाई माइनस उधर इसको करूँ, 10 में से गए तो 4, बी -5, 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 + 5 कितना हो गया 9। तो ये अपनी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, ठीक है, ओके। अगला जो अपना क्वेश्चन है बेटा, ये है 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ एपी सीरीज गिवन है 20, 19/1/4 एंड 18 1/2 डैश डैश इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी इसने, मतलब जो एन की वैल्यू पूछी है और वो भी पूछी कौन सी है, जो नेगेटिव की टर्म में है अपने पास, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं अपनी सीरीज को। सीरीज क्या है 20, 90 1/18 1/2, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ मैं, ए की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 20, डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू 19 1/4 -20। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 19 को कितना हो गया अपने पास, ये आ गया 77 4 -20। अब इसका करेंगे तो एलसीएम लेके 4 77 -80, तो कितना आ गया अपने पास ये -3/4। ये अपने आ गई डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई डी की। अब कंडीशन क्या है कि अपनी जो टर्म हो, जो nth हो वो क्या हो नेगेटिव, मतलब इसकी जो वैल्यू हो वो क्या हो लेस देन 0, ये कंडीशन है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं। एन टर्म कैसे निकालते हैं हमें पता है, फॉर्मूला a + n - 1 × d। तो मतलब ये जो टर्म है लेस देन क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो हम इसको पुट कर देते हैं 1 + n - d लेस देन टू 0। ए की वैल्यू 20 + n हमें पता नहीं, और डी की वैल्यू अपने पास कितनी है -3/4। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, वो कंडीशन है लेस देन 0। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। 20 प्लस इसको 4 को क्या है एलसीएम ले ले, तो इधर क्या आ जाएगा ये 80, और ये क्या हो गया n - 1 -3, और ये 4 लेस देन 0। ये उधर जाएगा तो 0, तो अपने पास क्या बच जाएगा 80 प्लस -3n + 3 लेस देन, उधर चला गया तो 4, तो 0, ठीक है। तो ये कितना होगा 83 -3n इज लेस देन क्या होगा अपने पास 0, ठीक है। अब ये उस साइड ले जाएंगे हम, अपने पास उस साइड ले जाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 83 3n, और 80 इसको इससे कर देंगे 83 / 3n। तो इसको करेंगे तो नियर बाई वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 72/3 लेस देन n। तो मतलब n जो नियर बाई आ गया, क्योंकि n नेचुरल नंबर है अपने पास, तो 28। तो अपना जो पहला नेगेटिव इंटीजर होगा इस एपी में वो कौन सी टर्म होगी 28 टर्म। कौन सी होगी बेटा 28 टर्म होगी अपने पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये ऐसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है CBSE में। इसमें क्या है, द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव डैट इट्स 29 टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म, ठीक है। कि जो 29वीं टर्म है वो अपनी ट्वाइस होनी चाहिए 19 टर्म से, ये प्रूव करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। जो गिवन क्या है अपने पास 9 टर्म A9 क्या गिवन है 0, तो A9 को क्या लिखेंगे A + n - d, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। A अपने पास n है, n की वैल्यू कितनी है 9 - 1d = 0, A + 8d = 0। तो यहाँ से जो अपने पास A की वैल्यू आएगी वो -8d आ गई, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से, पहले से हमने कैसे यूज किया इसको। अब अगले चलते हैं हम। 29 टर्म कह रहा क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि 29 टर्म किससे ट्वाइस होगी
29 ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले मैं 29 टर्म निकाल लूँ अपने पास। लेफ्ट हैंड LHS वाला सोल्व करेंगे पहले हम, लेफ्ट हैंड साइड वाला, दोनों प्रूव हो जाएंगे। ये क्या होगा, a + 29 - 1d, तो ये टर्म हो गई a + 28d। a की वैल्यू हमें पता है क्या है, यहाँ से ले लेंगे -8, तो -8d + 28d, तो क्या होगा बेटा जी, ये होगा 20d। तो 29 टर्म जो है अपने पास क्या आई है 20d, मतलब LHS की जो वैल्यू आई है 20d, मतलब ये वाली जो वैल्यू है 2 × A19 जो 19 टर्म है इसके बराबर आनी चाहिए, तो हमारे प्रूव हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं A19 की वैल्यू। 19 की जो वैल्यू है अपने पास वो है a + 19 - 1d। ओके, तो ये क्या हो जाएगी a + 18d। ठीक है, और अपने पास a की वैल्यू कितनी है, हम स्टार्टिंग में निकाला था रिलेशन a और d का, a की वैल्यू कितनी थी -8d, तो -8d + 18d = 10d, तो A19 10, तो अपने पास क्या है A19 × तो कितना होगा ये 20d। ये अपने पास क्या आ गया RHS, तो अपने पास क्या हो गया LHS = RHS, दोनों वैल्यू सेम आ गए अपने पास बेटा। तो ये हमें प्रूव करना था कि A29 = 2 × A⁻19। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में। ओके।